सो हाय गाइस, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो गाइस, एमएसबीटी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है कि एमएसबीटी ने अनाउंस कर दिया है के स्कीम। सो क्या है के स्कीम और क्या है उसका सिलेबस, सो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल मीन्स एमएसबीटी। सो एमएसबीटी का लेटेस्ट सर्कुलर यहाँ पे रिलीज हुआ है कि 11 अगस्त 2023। सो गाइज, मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो के स्कीम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून लागू करण्याबाबत मीन्स इसी साल से जो है वो के स्कीम है वो अप्लाई होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे सर्कुलर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ई कंटेंट एमएसबीटी का जो सर्कुलर है उसका जो है वो यहाँ पे लिंक दे दिया है। सो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एमएसबीटी के स्कीम का जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर पाओगे। सो जैसे आप इस लिंक पे जाते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। सो इसकी जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक दे दी है। सो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाओगे। सो मैंने इसकी जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दी है, वहां से आप जा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से इंटरफेस से ओपन हो जाता है। मैंने यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट किया है सीओ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो आपको जो ब्रांच आपका रहेगा वो आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है। सो उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो नया सिलेबस है के स्कीम रिलेटेड वो आ चुका है। क्या क्या सब्जेक्ट का नाम है, क्या क्या सब्जेक्ट का कोड है, किस तरीके से लर्निंग आवर्स है, वो सभी कुछ है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो स्कीम प्रिंट, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फुल्ली सब कुछ आपके यहाँ पे आ जाएगा। सो जैसे मैं प्रिंट करके रख दिया है। सो जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एमएसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई लर्निंग एंड असेसमेंट स्कीम ऑफ फॉर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा कोर्सेस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, ये जो पीडीएफ है, ये जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विथ इफेक्ट फ्रॉम 2023 से लेके 2024 में 2023 टू 2024। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन 16 वीक और यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो के स्कीम। सो के स्कीम का सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, सेकंड सब्जेक्ट है बेसिक साइंस, उसके अंदर एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, थर्ड जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल मींस इंग्लिश, फोर्थ जो है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एंड अलाइड ब्रांचेस, और नेक्स्ट जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस कंप्यूटर ग्रुप, और नेक्स्ट जो है फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी, और नेक्स्ट जो है योगा एंड मेडिटेशन। सो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट जो है वो न्यूली एडेड किया है के स्कीम के अंदर। योगा एंड मेडिटेशन ये न्यू सब्जेक्ट है इस सिलेबस के अंदर, वो ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, इसके लिए बीएमएस मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स। सो शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन दे दिया है। उसके बाद में आता है कोर्स टाइप, कि कोर्स का टाइप हो क्या है। सो कोर्स का टाइप क्या है आप नीचे देख सकते हो कि कोर्स का टाइप यहाँ पे क्या दिया है एईसी मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स को क्या यहाँ पे दिया है एईसी। एईसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे नीचे भी सब कुछ दे दिया है कि एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, कि आपकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको दे दिया है। मीन्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज किया है एमएसबीटी ने कि आपको मीन्स क्यों वो सब्जेक्ट है, किस लिए आपको वो सब्जेक्ट है, वो सब कुछ है वो डिटेल में आपको यहाँ पे दे दिया है। मीन्स किसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, कि आपका जो एबिलिटी है वो इनहांसमेंट करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट है। सो मीन्स अच्छा है कि सब कुछ है वो दे दिया है इसके अंदर। सो सभी का जो है वो कोर्स टाइप है यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में आता है आपका कोर्स कोड मीन्स जैसे सब्जेक्ट कोड रहता है उसी तरीके से कोर्स कोड यहाँ पे दे दिया है हर सब्जेक्ट को। सो नेक्स्ट जो है वो है IKS आवर्स। IKS आवर्स मीन्स इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो उसके रिलेटेड आवर्स जो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स को 6 आवर्स, 4 आवर्स, 0 2 0 0 1 आवर्स। सो उसके बाद में आता है आपका लर्निंग स्कीम। सो लर्निंग स्कीम में क्या क्या आता है आपका
एक्चुअल कॉन्टैक्ट आवर्स वीक्स मीन्स आपका जो है लर्निंग के लिए उसके लिए कितने कितने घंटे आपको देने चाहिए उस रिलेटेड है। उसके बाद में आता है सेल्फ लर्निंग। सो ये जो है वो न्यूली एडेड कर दिया है सिलेबस के अंदर सेल्फ लर्निंग का पॉइंट। सो सेल्फ लर्निंग के अंदर आपका है टीम वर्क और असाइनमेंट्स, जो आपके असाइनमेंट्स रहेंगे सो उसके लिए भी हावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है। उसके बाद में आता है नोटेशनल्स लर्निंग आवर्स एंड वीक्स। उसके बाद में आता है क्रेडिट्स। तो नेक्स्ट जो है पेपर ड्यूरेशन। सो कितने टाइम का आपका पेपर जो है वो रहने वाला है, कि मेरा अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स का पेपर मेरा कितने से लेके कितने का रहेगा, मीन्स कितना ड्यूरेशन रहेगा उस पेपर का। सो मैथ्स के पेपर का जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स। बेसिक साइंस का ड्यूरेशन है 1.5, फिजिक्स के लिए 1.5 आवर, केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन स्किल मीन्स इंग्लिश का जो पेपर है उसका जो टाइमिंग है टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स। सो वो भी 3 आवर्स का है। उसके बाद में आता है आपका असिस्मेंट स्कीम। असिस्मेंट स्कीम, सो असिस्मेंट स्कीम के अंदर आप देख सकते हो कि थ्योरी एग्जाम की रहेगा। आपका जो मार्क्स है आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है वो आपका डिवाइड होता था 70 और 30 में से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट असेसमेंट के अंदर आपको दे दिया है कि 30 मार्क्स और 70 मार्क्स आपका जो मेन पेपर रहेगा, फाइनल एग्जाम का पेपर रहेगा वो पेपर, और टोटल होके रहेगा 100 और मिनिमम चाहिए 40। FATH थ्योरी के एग्जाम में FATH है जो कि 30 मार्क्स का था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज ऑफ 2 क्लास टेस्ट of 30 marks each conducted during the semester। 30 marks each। सो 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट की जो एग्जाम है वो इस बार हो सकती है एज पर माय ओपिनियन। और उसके बाद में है 70 मार्क्स का आपका फाइनल का पेपर। उसके बाद में टोटल जो है वो 100 मार्क्स और आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको रखने हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है बेस्ड ऑन LL एंड TL। TL मीन्स ट्यूटोरियल लर्निंग, और जो नेक्स्ट जो LL जो है वो है लेबोरेटरी लर्निंग। सो उसके अंदर मीन्स वो प्रैक्टिकल रिलेटेड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल फॉर मैथ्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स कितने हैं वो भी सब दे दिया है। उसके बाद में है बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग। सो बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग के भी जो मार्क्स है वो भी इस टाइम पे एडिशनल है। सो बहुत कुछ जो अपडेट और चेंजेस जो किए हुए हैं वो के स्कीम के अंदर किए हुए हैं। सो आप देख सकते हो बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग SLA, सो उसके भी कुछ मार्क्स है, और टोटल मार्क्स मिला के जो है वो आपके मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो टोटल मार्क्स है वो रहते हैं 875। सो कुछ इस तरीके से जो है वो सब कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है सभी इसके अंदर। सो गाइज अगर आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड सिलेबस चाहिए रहेगा, मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस क्या है, तो सिंपली जैसे ही मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दी है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हो, स्कीम सिलेक्ट करते हो, ब्रांच सिलेक्ट करते हो, सो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि कोर्स टाइटल में यहाँ पे नीचे भी सिलेबस है। सो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, फंडामेंटल ICT, योगा एंड मेडिटेशन। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जैसे आप कोर्स कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को क्लिक किया तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ही सिलेबस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कौन सा सिलेबस है, क्या क्या है उसके अंदर, वो भी सब कुछ है उसके अंदर डिटेल में शो हो जाएगा। अगर आपने बेसिक साइंस के ऊपर क्लिक किया तो बेसिक साइंस का जितना भी सिलेबस रहेगा इस टाइम का के सिलेबस के टाइम पे के स्कीम के रिलेटेड आपको बेसिक साइंस का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर सिलेक्ट किया तो आपको कम्युनिकेशन स्किल के रिलेटेड के स्कीम का जो है वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एंड शॉर्ट है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसके ऊपर जाइए, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है और आपको नीचे आप देख सकते हो कि आपका जो है वो सिलेबस आ जाएगा। सो अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सो यही थी आज की अपडेट। सो गाइस जैसे ही कुछ और अपडेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के थ्रू। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।